हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना तीसरा लेक्चर। इससे प्रीवियस हमने तीस नहीं बल्कि चौथा लेक्चर, क्योंकि इससे प्रीवियस हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एक में हमने डिस्कस किया था हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होती है और हमारे पास थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होती है। और उससे दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया था, जिसमें कोई हमने 8 टाइप ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया था। और उससे बाद वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये जो मैंने तीनों टॉपिक्स जो अपलोड किए हैं ये इन डिटेल में है। अगर आपने अभी तक वो जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर वो लेक्चर देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक हो गया। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर। और एडिशन ऑफ वेक्टर के भी जो हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है हेड टू टेल रूल और दूसरा हमारे पास होता है पैरेललोग्राम। तो आज हम पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे हेड टू टेल रूल। ये हमारे पास हेड क्या किसको बोलते हैं? हेड हमारे पास जो हमारे पास माथे को बोलते हैं, और हमारे पास टेल जो है किसी भी चीज़ के पुछ को बोलते हैं। तो हम जो आज अब इस लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास ये जो हेड और टेल, इसका क्या मतलब है और ये कौन सा रूल है जिसका नाम हेड और टेल रखा है। और इसी लेक्चर में हम हेड टू टेल रूल के रिगार्डिंग सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये लेक्चर देखा तो फिर हेड टू टेल रूल से रिलेटेड आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये लेक्चर है ये सारे बच्चों को पसंद ना आए, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे मुझसे भी अच्छे जो टीचर मौजूद है। मगर मेरी ये कोशिश है और मेरी ये जो है विषय और मेरी ये एफर्ट्स है कि अगर मेरे लेक्चर से अगर किसी एक भी बच्चे को हेल्प हो रही है तो मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं लिटरली ये बात डिफाइन नहीं कर सकता। अगर किसी एक भी बच्चे को जो मेरी बात समझ में आ रही है और वो बच्चा मुझसे सीख रहा है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैं ये बात आपको अक्सर बोलता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको फिज़िक्स समझने में डिफ़िकल्टी होती है, जिनको फिज़िक्स समझने में मुश्किल होती है। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी लेक्चर देता हूँ, मैं इतने सिंपल वे में देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को और ज़्यादा सिंपल वे में आपके साथ डिस्कस करूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि मैं खुद भी एक बीइंग स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हर बात का पता होता है कि कौन सी चीज़ में स्टूडेंट को डिफ़िकल्टीज हो रही होती है। तो उन चीज़ को मैं और अच्छी तरह से हाईलाइट करता हूँ और अच्छे तरह से उनको सिंपल वे में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है बात आसानी से समझ आ जाए। तो ये थी मोटी मोटी डिस्कशन। आज हम डिस्कस करते हैं अपने हेड टू टेल रूल को। ठीक, तो हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन रीड करने से पहले मैं आप लोगों को हेड टू टेल रूल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम डेफिनेशन जो है रीड आउट करेंगे। तो देखें, अभी हमारे पास जो है वो कितने हैं? 3 वेक्टर है। वेक्टर ए है, और दूसरा हमारे पास वेक्टर बी है, और तीसरा हमारे पास वेक्टर सी है। क्या? वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। और लास्ट में लिखा है रिजल्टेंट। इन तीनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है कि हमारे पास 3 वेक्टर है। क्या है? 3 वेक्टर है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। और लास्ट में लिखा है कि इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करके हमें रिजल्टेंट बताएं। हमें इन तीनों वेक्टरों को ऐड करके हमें जो है रिजल्टेंट बताएं। ठीक हो गया। अब देखें, जो हमारे पास वेक्टर फर्स्ट है उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है? 50 यूनिट्स है, और वो किस तरफ है? वो हमारे पास ईस्ट की तरफ है। किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है। और हमारे पास दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, और इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है? 70 यूनिट्स है, और ये किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। क्योंकि वेक्टर के पास दोनों चीजें होती है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर के पास हमारे पास डायरेक्शन भी होती है।
और हमारे पास तीसरा वेक्टर है सी, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 30 यूनिट्स है, और ये किस तरफ है नॉर्थ वेस्ट, मतलब हमारे पास ये हमारा सपोज कर लें ये हमारे पास नॉर्थ हो गया और वेस्ट हो गया, इन दोनों के बीच में, ठीक हो गया। और ये हमारे पास कितना है 30 यूनिट्स है, कितना है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 30 यूनिट्स है, और हमें इन तीनों वेक्टर्स क्या क्या करना है रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। डेफिनेशन में आपको लास्ट में बताऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, ये सारी चीजें समझने के बाद आपको डेफिनेशन क्लियर क्रिस्टल समझ में आ जाएगी, मैं ये आपसे वादा करता हूं। अब देखें, हम जब भी कोई रफ काम कर रहे होते हैं, किसी भी पेपर वर्क कर रहे होते हैं, तो हम ऐसी कोई स्किल बना लेते हैं, ऐसी कोई स्किल बना लेते हैं जिसमें ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ईस्ट होता है, और ये हमारे पास वेस्ट होता है, और ये हमारे पास नॉर्थ होता है, और ये हमारे पास साउथ होता है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रा करेंगे वेक्टर ए को, क्योंकि हमें सीक्वेंस वाइज चलना है, तो अब देखें मैंने क्या किया, हमारे पास पहला वेक्टर कितना है वेक्टर ए, जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है फर्स्ट, और वेक्टर को आप जब भी ऐड करो तो दो बातों का आपको लाजमी ख्याल रखना है कि न तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो। कोई भी आप वेक्टर ऐड कर रहे हो तो उसकी आपको न तो डायरेक्शन चेंज करनी है और ना ही उसकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज करना है, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास वेक्टर ए था, मैंने इसको उठाकर यहाँ पर ड्रा कर दिया, ये हमारे पास वेक्टर ए है, और इसका मैंने ना तो मैग्नीट्यूड चेंज किया है और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज की है। अभी इसकी डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड द वेस्ट है, ठीक हो गया। अब देखें, और दूसरा ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया, और दूसरा हमारे पास वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, और ये किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को इस वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया। अब देखें, ये हमारे पास प्रीवियस वेक्टर का क्या है, हेड है, वेक्टर ए का हमारे पास क्या हेड है, और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर क्या है, बी, इसका क्या है, टेल है। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मैंने क्या कर दिया, दूसरे वेक्टर बी का टेल को ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट वेक्टर ए के साथ, ए के हेड के साथ मैंने दूसरे वेक्टर बी का क्या कर दिया, टेल को ज्वाइन कर दिया। और मैंने ज्वाइन करते ना ही वेक्टर बी का मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही मैंने वेक्टर बी की डायरेक्शन को चेंज किया। अभी भी वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, तो अभी भी देखें किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ठीक हो गया। तो ये हमने दो वेक्टर्स को ऐड कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर आता है सी, जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है 30 यूनिट्स, और ये किस तरफ है, हमारे पास नॉर्थ वेस्ट तरफ है। तो मैंने ये वेक्टर सी को ड्रा किया, और मैंने जो हमारे पास वेक्टर बी के हेड के साथ वेक्टर सी के क्या कर दिया, टेल को मैंने जो है ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, वेक्टर बी के हेड के साथ मैंने वेक्टर सी के टेल को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करते मैंने ना ही तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही डायरेक्शन चेंज किए। तो अब हमने क्या कर दिया, फाइनली इन तीनों वेक्टर्स को ऐड कर लिए, हेड टू टेल। देखें, फर्स्ट वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, और दूसरे वेक्टर का हेड, तीसरे वेक्टर का टेल। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को हमने फाइनली जो है हेड टू टेल रूल के साथ ऐड कर लिया है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन कि हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट। तो हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, अब देखें। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करने के, और ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखें, ये रिजल्टेंट का जो हमारे पास टेल है वो ज्वाइन है किसके साथ, फर्स्ट वेक्टर के साथ, और इसका जो हेड है वो ज्वाइन है लास्ट वेक्टर के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। सपोज करें कि आपको बोले कि हमारे पास 4 + 2 कितना होता है, तो आप इसका रिजल्टेंट लाजमी लिखेंगे कि हमारे पास 4 + 2 हमारे पास कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। तो ये हमारे पास दो वेक्टर हो गए, और ये 6 हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट। तो ये हमारे पास आर क्या है, रिजल्टेंट है। ये आर हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट है। तो हमने रिजल्टेंट को ज्वाइन करते हमने कुछ रूल चेंज कर लिए। अब देखिए, रिजल्टेंट को ज्वाइन करते हमने क्या किया है कि हमें फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ इसको स्टार्ट किया है और इसको एंड किया हमने लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा a + b + c। कि हम जब a को
ऐड करेंगे बी और सी के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। और अब रिजल्टेंट हमारे पास ए वेक्टर कितना था 50 यूनिट, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 50 यूनिट। और वेक्टर बी हमारे पास कितना था 70 यूनिट, तो यहाँ पर मैंने 70 यूनिट लिखा है। और वेक्टर सी हमारे पास कितना है 30 यूनिट, और तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा 150। तो ये हमारे पास होता है हेड टू टेल रूल का कॉन्सेप्ट। अब हम डेफिनेशन को रीड करते हैं, हमें आसानी से जो है समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है देखें, यहां पर लिखा है अ प्रोसेस ऑफ इन विच द टेल ऑफ अ वेक्टर इज ज्वाइंड विथ द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, कि हम किसी भी वेक्टर के हेड के किसी भी वेक्टर के टेल को प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल, कि हमारे पास क्या होता है, कोई वेक्टर का हेड होता, हमारे पास किसी भी वेक्टर का टेल होता है, वो क्या करते हैं हम ज्वाइन कर लेते हैं प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ। इसी को हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक हो गया। और दूसरा मैंने रिजल्टेंट के बारे में लिखा है, इसका रूल कुछ चेंज है इसलिए मैंने दूसरी पेन से लिखा है। इसमें क्या लिखा है, रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ रिजल्टेंट विथ द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। हम रिजल्टेंट का क्या करते हैं, टेल किसके साथ ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ, एंड इट्स हेड विथ द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। और इसका जो हेड है वो किसके साथ हम ज्वाइन करते हैं, लास्ट वेक्टर के साथ, जो मैंने आप लोगों को वहां पर बता दिया। और मैंने ये पॉइंट लिखा है कि एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग, जो हमारे पास है हेड टू टेल रूल, कि हमारे पास हेड टू टेल रूल के जरिए हम कितने भी नंबर जो है वो वेक्टर्स के ऐड कर सकते हैं। चाहे हमारे पास 100 वेक्टर हो, 1000 वेक्टर हो, 5000 हो, 10,000 हो, लेक हो, 3 लेक हो, कितने भी हमारे पास वेक्टर हो, हम हेड टू टेल रूल के साथ जो है उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका एक एमसीक्यूज भी बन सकता है, जो आपको पॉइंट ये लाजमी रखनी है कि हम हेड टू टेल रूल के जरिए एनी नंबर ऑफ वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था, हमारे पास पहला मेथड था एडिशन ऑफ वेक्टर का, जिसमें हमने डिस्कस किया हेड टू टेल रूल। इससे अपकमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम को, कि हम पैरेललोग्राम को यूज करते हुए किस तरह वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। किसी की भी हेल्प होती है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।